राजस्थान की विधानसभा में इन दिनों जमकर गतिरोध देखने को मिल रहा है। विपक्ष हंगामा कर रहा है तो पक्ष की ओर से सदन चलाया जा रहा है, लेकिन हंगामे लगातार देखने को मिले। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं शांतिलाल जी चपलो, जिनसे हम बात करेंगे कि इस मामले पर क्या देखते हैं। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है TV9 पर आपका। विधानसभा में जो गतिरोध चल रहा है वो ठीक नहीं है। गहलोत साहब ने, मिनिस्टर साहब ने क्या कहा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मैं तो उस समय नहीं था, पर उन्होंने कहा कि दादी शब्द कोई असंसदीय नहीं है, ये संसदीय भाषा है। पर फिर भी यदि किसी को कोई आहत पहुंचा है तो मिल बैठ करके इसका फैसला करना चाहिए। मैंने यही कहा कि भाई आप सब लोग मिलकर बैठ करके फैसला करो, इस तरह से मत करो, ये संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। एक बात हो गई है, मेरे समय में भी हुआ, 20 और 21 जनवरी सन 1996 को, हो सकता है 97 में हो, पर उसमें भी मुझे पुलिस लगा करके और अंदर वोटिंग करानी पड़ी। उसमें परशुराम जी मदेरणा विपक्ष के नेता थे, उन्होंने कहा ये आप गलत कर रहे हैं और इस प्रकार का कोई प्रेसिडेंट नहीं है, मतलब कोई इस प्रकार का उदाहरण नहीं है। मैंने कहा आई एम नॉट बाउंड बाय एनी प्रेसिडेंट, आई विल क्रिएट माई ओन प्रेसिडेंट्स और हाउस इज़ अनरली, दैट्स वाई आई एम डिप्लॉइंग दिस पुलिस फोर्स, और इसलिए वोटिंग होगा। फिर वहाँ पुलिस लगा करके वोटिंग किया। वेल में या संसद में या विधानसभा में एडवोकेट जनरल और लोकसभा हो तो अटॉर्नी जनरल आ सकता है, उसके अलावा नो बडी इज़ अलाउड, ही इज़ फॉरेन टू दिस ऑगस्ट हाउस। ऐसे में मेरे को ज़बरदस्ती ये एक करना पड़ा और उसमें 6 माननीय सदस्यों को बाहर करना पड़ा 6 महीने तक। बहुत बड़े बड़े लोग थे, पर बाद में वो शांत हो गया। वो तो बहुत बड़ा था मामला, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, पर अभी कोई ऐसा विशेष गंभीर बात नहीं है जो इसको बात का बतंगड़ बना रहे हैं। डोटासरा जी ने भी कुछ कहा होगा, ठीक है, यदि उन्होंने ये कहा कि जूता है और जूते की नोक पे है फलाना है, ये इस तरह की असंसदीय भाषा है। ऐसी असंसदीय भाषा और मर्यादित भाषा होनी चाहिए। असंसदीय भाषा किसी भी प्रकार से लोकतंत्र में वांछनीय नहीं है। ये जो कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, आज जनता की गाड़ी पे कमाई का पैसा इस विधानसभा पे खर्च हो रहा है। प्रतिदिन 1 घंटे का 25-30 लाख रुपया पर आवर खर्च होता है जब कार्रवाई चलती है, और राजस्थान विधानसभा 60 दिन भी पूरी नहीं चल पा रही है। उसमें जनता की जो समस्या है, मूलभूत समस्या, पीने के पानी की, बच्चों को रोज़गार देने की, विकास करने की, कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री लगानी, उद्योग लगाना, महिला उत्पीड़न हो रहा है या महिलाओं के साथ किसी प्रकार अत्याचार हो तो उसके बारे में बात करना, ये सब बातें, और किसान की समस्या है, पीने के पानी की है, दूसरी अनेक प्रकार की कई समस्याएं होती है। उन सब समस्याओं के बारे में तो विचार हो ही नहीं रहा है और बिना काम के समय जाया किया जा रहा है। ये सारी जनता देख रही है, जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। जनता सारी चीज़ों को नोट करती है कि किस तरीके के व्यवहार हमारे माननीय सदस्य करें। माननीय सदस्यों को हमेशा यह ध्यान नहीं रखना चाहिए, महाजन ये न गत बन था, जिस मार्ग पर बड़े लोग जाते हैं वो रास्ता बन जाता है। वी आर टॉर्च बीयरर्स, हम टॉर्च बीयरर हैं, हम रास्ता दिखाने वाले हैं। इस तरीके से हुड़दंग करके और अनअर्ली हाउस करके और जनता का समय और जनता का संतय की समस्या नहीं रखना, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। सर, जिस तरह से जो वासुदेव ने, जो स्पीकर हैं, उन्होंने जो फैसला है वह सदन पर छोड़ा है, फैसला वो खुद भी ले सकते थे। वो ले सकते थे, पर ये उनकी सर देता है। मैंने सदन पे नहीं छोड़ा, मैंने आई हैव टेकन माई ओन डिसीजन एंड आई एक्सपेल्ड 6 मेंबर्स। और सदन का जो अध्यक्ष होता है वो सर्वे सर्वा होता है उस सदन में। नो बडी कैन एंटर इन द हाउस विदाउट हीज परमिशन। कोई पुलिस, कोई आदमी बिना उसकी आज्ञा के अंदर नहीं आ सकता। ही इज़ डेस्पोट एट दैट वे, मतलब एक तरीके से वो वहाँ सर्वे सर्वा होता है। और वासुदेव जी ने सरलता दिखा करके ये कहा कि सदन पे छोड़ता हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो सदन में संसदीय कार्य मंत्री उठ करके प्रस्ताव लिया हुए कि भाई इनका माफ़ किया जाता है या बाहर किया जाता है, इस प्रकार की बात लाए और सदन उसको पास करे।
अब इसको बहुत ज़्यादा आगे चलाने से कोई मतलब नहीं है, और ये हठधर्मिता है। और दोनों पक्षों को मैं कह रहा हूँ, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को विनम्रता से काम लेना चाहिए। भगवान महावीर ने कहा है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीर का भूषण है, ये कायरों का नहीं है। भगवान ने कहा है शादवाद, मैं कहता हूँ वो सत्य है, पर वो कहता है वो भी सत्य हो सकता है। मैं कहता हूँ वो ही सत्य नहीं है, दूसरा भी सत्य हो सकता है, ये शादवाद है। इसलिए दोनों को मिल बैठ करके इस बारे में विचार करना चाहिए। निलंबन को लेकर सर क्या होता है इसमें, जो आप प्रोसेस 6 महीने बता रहे हैं, आगे साल भर भी होता है, क्या कैसे होता है? ये तो अब संसद पे और विधानसभा पे निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का डिसीजन लेते हैं, वरना तो मैंने तो 6 महीने तक निकाले हैं और उनकी तनख्वाह भी काटी है। स्पीकर ने डोटासरा को लेकर कहा था कि ये तो विधायक बनने के लायक भी नहीं है, उसको लेकर आप क्या देखते हैं? डोटासरा साहब ने कहा है, डोटासरा जी को उन्होंने कहा है स्पीकर जी ने। हाँ, तो ये है, इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए। मतलब ठीक है, होता है, डिबेट होती रहती है, और अब मैं था तब भी होती थी, ऐसी वैसी बात थोड़ी है क्या। पर इस तरह का अनरली हाउस कभी नहीं हुआ। ये जो कहा है, तो दोनों को खेद प्रकट करके इस मामले को सुलझाना चाहिए। जनता हम पर निगाह रखती है और जनता का पैसा जाया नहीं होना चाहिए। हमारा काम कर्म करने का है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेषु मातृसंगत कर्मणि। फलासा छोड़ करके काम करते जाओ। आपका काम है चरे वेती चलते रहो, निरंतर चलते रहो। किसी प्रकार का भाव परहित सरिस धर्म बनी भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं है, और दूसरों को हित पहुंचाने के समान कोई धर्म का काम नहीं है। इसलिए दोनों पक्षों को इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। जिस तरह से अभी पूरे घटनाक्रम के बाद सियासी चर्चा भी जोरों पर है, कई कहना है कि डोटासरा की विधायकी जा सकती है। तो आप विधानसभा पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, तो क्या लगता है सर, विधानसभा विधायकी जाना ऐसे कैसे विधायकी जा सकती है, क्या उसमें क्या रहता है? ये मैं नहीं कह सकता, ये तो सदन तय करे। सदन पावरफुल होता है, सर्वोच्च होता है सदन। पार्लियामेंट सर्वोच्च है, सदन सर्वोच्च है। वो क्या डिसीजन लेते हैं उन पर निर्भर करता है। स्थिति काल परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदलती रहती है। पर सर कैसे उसमें कमेटियाँ बनती होगी, आगे तक रिपोर्ट जाती होगी, उसके बाद पूरा प्रोसेस होता होगा ना ये तो? हाँ, वहाँ सामने बुलाएंगे, बात करेंगे। हो सकता है अभी बात चल रही हो। कल रात को मेरे पास आया था, तो हम फारूक साहब से कांग्रेस के, उन्होंने कहा आप बहुत अच्छा कह रहे हो, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, और आज कोई हल निकल भी सकता है। पर इस तरीके से 5-5, 6-6 दिन तक हाउस को रोके रखना, ये संसदीय परंपरा के खिलाफ है। तो ये थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल जी चपलोत, जिनसे हमने बात की, क्योंकि यह भी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और इनके कार्यकाल में भी इस तरह की घटना हुई, जिन्होंने बताई कि एक बड़ा घटनाक्रम उनके समय भी हुआ था। और उसके बाद अभी जो राजस्थान की सियासत में, कहीं नहीं हुआ दुनिया में, ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है कि जिसमें पुलिस लगा करके और वोटिंग कराई हो। ये आई एम द फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड कि जिसने पुलिस लगा करके और वोटिंग कराई वहाँ। क्या हुआ था सर उसमें, कैसे क्या मामला था? मामला था, अविश्वास प्रस्ताव था शेखावत साहब के खिलाफ, और वो बीमार थे। लोगों ने आक्रमण भी किया उन पर। उसमें मैं नाम नहीं बताऊंगा। 6 माननीय सदस्यों को निलंबित किया, बाहर निकाला, 6 महीने के उनकी तनख्वाह भी काटी। ये सारा प्रोसीडिंग में है विधानसभा की, और उनको आने भी नहीं दिया अंदर। जिस तरह से इनके कार्यकाल में हुआ, फिर उसके बाद अभी भी जो गतिरोध है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। और इनका कहना है कि जिस तरह से दोनों पक्ष है उनको समझ लेना चाहिए, या फिर जो अपना खेद प्रकट कर फिर से विधानसभा है उसको शुरू करना चाहिए, जिससे कि जो आमजन के मुद्दे हैं उनको फिर से विधानसभा की पटल पर लाया जा सकता है। TV9 के लिए राजेश डांगी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।